का एक अपना विशिष्ट अरूज है या छंद शास्त्र है, उस पर मेरी क्लासेस होती हैं। और आजकल रेख्ता से मेरी क्लासेस चलती हैं शाम को 7 बजे से, और उसमें IAS IPS सारे के सारे जोड़ते हैं। और बहुत सारे लोग, अभी ये इतना पावन कार्य होगा और इतना बड़ा कार्य होगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इत्तेफाक से मेरे पहले बैच में ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि इसमें मेरी महानता नहीं है, उस शख्स की महानता है। तो लखनऊ जाना हुआ, लखनऊ के जो सूर्यपाल गंगवार साहब वहाँ के कलेक्टर हैं, वो भी इत्तेफाक से मेरे स्टूडेंट रहे हैं पहले बैच में। उन्होंने कहा जब भी आप आए मुझे बताएं। तो मैंने खबर दे दी थी कि मैं आ गया हूँ, और बोले हम आ रहे हैं शाम को। तो मैंने कहा सर ये घर आपके शान शान नहीं, कहाँ आएंगे आप यहाँ? बोला नहीं, जहाँ गुरु रहता है वो तो मंदिर है, और ये शिष्य की जिम्मेदारी है कि जहाँ गुरु रहता है वहाँ जाके भेंट करें। तो ये दो बड़ी बातें, ये बड़े आदमी की बड़ी बातें हैं, इसमें मेरी नहीं। तो बहरहाल उससे ये फ़ायदा होता है कि ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं इस लाइन में, जिनको पाकर हम धन्य हो जाते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं मौजूद। एक इन्होंने मतलब पेश किया था आपके सामने, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा कि बराए सुखन हमने लिखा बहुत है। इसको मैं और सिंप्लीफाइड करके अक्सर कहता हूँ, यो लिखने को हमने भी लिखा बहुत है। यो लिखने को हमने भी लिखा बहुत है। पसंद आए एक शेर इतना बहुत है। अगर आपने एक शेर भी पसंद किया तो मैं समझूंगा सार्थक को आ गया कि जो लिखने को हमने भी लिखा बहुत है। पसंद आए एक शेर इतना बहुत है, और नहीं जहर की थैली इंसान के मुंह में, कि नहीं जहर की थैली इंसान के मुंह में, ज़बान से मगर वो उगलता बहुत है। ज़बान से मगर वो उगलता बहुत है। मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया। इन्होंने दाद दे के बताया कि आज्ञा तो बाकी थी। बराए सुखन हमने लिखा बहुत है। पसंद आए एक शेर इतना बहुत है, और नहीं जहर की थैली इंसान के मुंह में, ज़बान से मगर वो उगलता बहुत है। और ये बहुत खूबसूरत महफिल है, इस पर ये शेर सच्चा नहीं है, लेकिन आम तौर से आजकल की महफिलें जो शायद कभी सम्मेलन हो, मुशायरे हों, उनमें आप देखेंगे सूरत हाल बहुत ख़राब है। एक से एक भांड, एक से एक अदाकार वहाँ जाके शायरी कर रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। जो बेहतर उसकी कर रहे हैं साधना, उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में शेर सुनिएगा कि ज़बान से मगर वो उगलता बहुत है। अजब हाल में महफिलें हैं अदब की, ये अजब हाल में महफिलें हैं अदब की। हुनर कम, सुखन कम, तमाशा बहुत है। हुनर कम, सुखन कम, तमाशा बहुत है। हो मंदिर की मस्जिद की हो वो कलीसा, हो मंदिर की मस्जिद की हो वो कलीसा, इबादत में भी अब दिखावा, इबादत में भी दिखावा बहुत है। इबादत में भी अब दिखावा बहुत है। और आप सुन रहे हैं तो 2-3 शेर और सुनिए, फिर कैसे सुनाऊं कि मोहब्बत की नुमाइश हो रही है। मोहब्बत की नुमाइश हो रही है, मगर ज़हनों में साजिश हो रही है। मोहब्बत की नुमाइश हो रही है, मगर ज़हनों में साजिश हो रही है। यहाँ फलक है, फलक से मतलब आकाश। फलक तू उसते नहीं विस्तार। ये शेर मुझे बहुत आगे तक ले गया और मेरी पहचान बना। आप अभी इस शेर को सुनिए कि मोहब्बत की नुमाइश हो रही है, मगर ज़हनों में साजिश हो रही है। फलक तू उसते अपनी बढ़ा ले, फलक तू उसते अपनी बढ़ा ले, मुझे उड़ने की ख्वाहिश बहुत है। मुझे उड़ने की ख्वाहिश बहुत है। फलक तू उसते अपनी बढ़ा ले, मुझे उड़ने की ख्वाहिश बहुत है। और बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ। आपने देखा होगा नमाज में बहुत सारी क्रियाएं होती कि बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ। इबादत क्या है? वर्जिश हो रही है। इबादत क्या है? वर्जिश हो रही है। इबादत क्या है? वर्जिश हो रही है। और एक वो हो जाए, कुछ ऊंचे मकानों ने घेरा। अच्छा, एक मुक्तक है कि कुछ ऊंचे मकानों ने जो घेरा नहीं होता, कुछ ऊंचे मकानों ने जो घेरा नहीं होता, दिन रात मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। कुछ ऊंचे मकानों ने, एक झोंपड़ी समझिए और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, उस मंजर को आप याद करेंगे। कुछ मकानों ने
जो घेरा नहीं होता, दिन रात मेरे घर में अंधेरा नहीं होता, सूरज की भी किरणें नहीं आती मेरे घर में, बस रात ही रहती है सवेरा नहीं होता। कुछ ऊंचे मकानों में जो घेरा नहीं होता, दिन रात मेरे घर में अंधेरा नहीं होता, सूरज की भी किरणें नहीं आती मेरे घर में, बस रात ही रहती है सवेरा नहीं होता, सवेरा नहीं होता। और 2-3 शेर और सुनो कि ये 2 शेर में किसी को अगर नज़र, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ गुस्ताख साहब ने, मैं अक्सर लोगों को ये गलती करते हुए देखता हूँ, आपको नज़र कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बोला नज़र कर रहा हूँ। तो दोनों में फ़र्क है, नज़र यानी भेंट करना, और नज़र यानी आपके चक्षु, आपकी दृष्टि, उसको नज़र बोलते हैं, मेरी नज़र से। लेकिन आप किसी को जब कुछ देते हैं ना तो नज़र कहते हैं, इसी से नजराना बनाया है ना, किसी को गिफ्ट देना, तोहफा देना, तो बहुत खूबसूरत इन्होंने। तो आप ये 2 शेर मैं खुद को नज़र करता हूँ, क्योंकि अगर किसी और को नज़र करता हूँ तो मारने दौड़ता है मुझे। क्यों? वो देखिए शेरियों है कि अक्ल कितनी, शूर कितना है, कि अक्ल कितनी, शूर कितना है, फिर भी तुझको गुरूर कितना है, अक्ल कितनी, अक्ल शूर कितना है, फिर भी तुझको गुरूर कितना है। और इसका दूसरा शेर कि हर कोई तुझसे दूर कितना है, कि हर कोई तुझसे दूर कितना है, इसमें तेरा कसूर कितना है, कि हर कोई तुझसे दूर कितना है, इसमें तेरा कसूर कितना है। और मीठी मीठी तुम्हारी बातों के, मीठी मीठी तुम्हारी बातों के पसे पर्दा फतूर कितना है, कि पसे पर्दा फतूर कितना है। और एक जो इत्तफाकन वहाँ सुना दिया था, उसके कुछ शेर सुन लें, फिर वो हिंदी की गज़ल सुनाऊंगा आपको। कि बिकेगी उसकी ही दस्तार, दस्तार पगड़ी को, बिकेगी उसकी ही दस्तार तय है, बिकेगी उसकी ही दस्तार तय है, कि जिसकी कीमत किरदार तय है। हर आदमी की आप पगड़ी नहीं आप खरीद सकते, लेकिन जिसने अपना मोल बता रखा है कि इतने में बिक जाऊंगा, तो बिकेगी उसकी ही दस्तार तय, जिसकी कीमत किरदार तय है। हुआ था हादसा कुछ और लेकिन, हुआ था हादसा कुछ और लेकिन, लिखेगा और कुछ अखबार तय है। बहुत अच्छा, लिखेगा और कुछ, बहुत अच्छा शेर। हुआ था हादसा कुछ और लेकिन, लिखेगा और कुछ अखबार तय है। और आप सब जब यहाँ बैठे हैं तो आप सबसे हमें उम्मीद है कि आपने बचपन में वो अपना बड़ा घर भी देखा होगा, जिसके आंगन बड़ा बढ़िया और कमरे बड़े बड़े, और ये सब सारी चीज़ें अब नहीं हैं, सब चीज़ें विभाजित हो गई। उस शेर को हमने कोशिश की उस बात को लाने के लिए कि हुआ था हादसा कुछ और लेकिन, लिखेगा और कुछ अखबार तय है, बड़े आंगन पे इतराओ न इतना, बड़े आंगन पे इतराओ ना इतना, उठेगी इसमें भी दीवार तय है, उठेगी इसमें भी दीवार तय है। और हुनर है ऐसे रिश्तों को निभाना। हर रिश्ता जो दोस्ती का हो या पति पत्नी का हो, उसमें नरम गरम चलता है, अगर दोनों गरम तो दिक्कत है ना। तो यानी हर बात पर आप सोचिए, सुबह से शाम तक हजारों ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें हम चाहे तो तलाक की नौबत तक पहुंच सकते हैं, जरा सी बातों पर। लेकिन कभी वो नरम कभी हम नरम, तो उस पर है कि ये हुनर है, ये रिश्तों को निभाने हुनर है ऐसे रिश्तों को निभाना, जहाँ हर बात पर तकरार तय है, जहाँ हर बात पर तकरार तय है, हुनर है ऐसे रिश्तों को निभाना। अब हिंदी की गज़ल पेश करके मैं बैठूंगा, स्वागत है। आप लोग और सुनेंगे तो सुना दूंगा, वरना कोई बात नहीं, स्वागत है सर। मैं मदन जी से कह रहा था कि मदन जी, गज़ल के लिए अति आवश्यक नहीं है कि उर्दू की बहुत सारे शब्दावलियाँ हमें याद हों, हिंदी के शब्दों में भी बहुत रिदम है, बहुत म्यूज़िक है। आपके इस्तेमाल करने के सलीक़े पर है कि आप कैसा उस सलीक़े से इस्तेमाल करते हैं और कैसी गज़ल का अच्छा शेर आप उसमें से पैदा कर सकते हैं। यह गज़ल थोड़ी बहुत मशहूर हुई है, देखिए। आईना अंतःकरण होता रहा, आईना अंतःकरण होता रहा, शुद्ध अपना आचरण होता रहा। कि आईना अंतःकरण बताता रहा, कि आईना अंतःकरण होता रहा, शुद्ध अपना आचरण होता रहा।
जो मिला उसका वर्ण होता रहा, जो मिला उसका वर्ण होता रहा, इस तरह जीवन मरण होता रहा। बहुत अच्छा।